ये वाली हो गया। चलिए भाई, तो अब हम आज करने जा रहे हैं इनलार्जमेंट। अच्छा, अब इनलार्जमेंट में ना जरा पहले, चलिए पहले मैं इनलार्जमेंट का सवाल करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें जो चीज है वो फिर बाद में सिखाता हूँ। इनलार्जमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पर एक बनाकर, तो ऐसे लिख सकते हैं, इन लार्ज ट्रायंगल ए using a scale factor of 2 and with origin as the center of enlargement। तो जब भी कभी आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट देकर इनलार्जमेंट करने के लिए कहा जाएगा ना, तो दो चीजें आपको बताई जाएंगी। और वो दो चीजें क्या होंगी, एक सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और दूसरा कितना टाइम्स आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना है। ठीक है, तो दो चीजें आपको लाजमी चाहिए होंगी। एक होगा आपका स्केल फैक्टर, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स बढ़ा देना है, और दूसरा होगा उसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। उमूमन जब समझाया जाता है तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को ओरिजिन रख के कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट डिफरेंट भी होते हैं। तो खैर, अब कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें केसेस याद करने के बजाय चीज को करना सीख ले। सही है। तो प्रॉब्लम तब होती है लाजूम में जब बच्चे ना इसके डिफरेंट केसेस को याद करने की कोशिश करते हैं। वो मैं सारे केसेस पढ़ाऊंगा, आखिर में मैं इसको कंक्लूड भी कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि वो आखिर वाली जो कंक्लूजन है वो बच्चा कोशिश करे कि भाई उसको याद कर ले बच्चा, तो फिर वो परेशानी ज्यादा होती है। तो ऐसा मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जब आपके पास सवाल आए तो फिर आप उसको देख कर ले। चलिए खैर, मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया यहाँ पर, एंड ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। सही है, तो इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए। अब जैसा मैंने क्वेश्चन में मैंने लिख कर दिया भाई कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपने उसको कितने टाइम्स बढ़ा देना है। आपने उसको 2 टाइम्स, स्केल फैक्टर 2 है तो 2 टाइम्स बढ़ा देना है। यानी अगर आपके ट्रायंगल में किसी साइड की लेंथ 1 है तो इन लार्ज इमेज में वो 1 जो है 2 हो जाएगा। किसी साइड की लेंथ 2 है तो इनलार्जमेंट में उसको आपको 4 बना देना है। दूसरी अहम चीज है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जैसे मैंने पहले कहा कि समझाने के टाइम पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ओरिजिन नहीं रहता, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कैन चेंज। खैर, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए, मैंने आपको स्केल फैक्टर बता दिया और मैंने आपको सेंटर बता दिया। अब आप पे करना क्या है, आपने इस ऑब्जेक्ट पे इनलार्जमेंट करनी है। इस ऑब्जेक्ट के 3 वर्टिसेस हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बता दिया था। एक वर्टेक्स है ये ग्रीन कलर का ले लिया मैंने, एक वर्टेक्स, एक ही ऑरेंज कलर का वर्टेक्स मैंने शो किया हुआ, और एक ही मैंने ब्लू कलर का। मैं इनको नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, यानी वर्टेक्स जैसे ABCXYZPQR करके नाम भी दे सकते हैं। अब होना क्या है, होना इस तरीके से है कि आपने स्केल फैक्टर रखा हुआ है 2। स्केल फैक्टर को कैसे यूज किया जाएगा, जैसे अगर मैं ग्रीन वाले पॉइंट की बात करूं,
तो ग्रीन वाला पॉइंट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है? शाबाश। 1 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 1 यूनिट वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपके पहले पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को पढ़ाने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो आसान तरीन है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। अब जब इनलार्जमेंट होगी ना, यानी जब आप इस पॉइंट को इनलार्ज करेंगे, ग्रीन वाले पॉइंट को, तो ग्रीन वाला पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन से 1 यूनिट राइट और 1 यूनिट ऊपर है, तो इनलार्ज होकर ये कहाँ चला जाएगा? 2 यूनिट्स राइट और 2 यूनिट्स ऊपर। तो आपका वो जो ग्रीन वाला पॉइंट था वो बेसिकली इस जगह आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑरेंज वाले पॉइंट को देखिए, तो ऑरेंज वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना आगे है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से? इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने। ऑरेंज वाला पॉइंट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टली कितना आगे? 2। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली 2 आगे। चलिए, 2 यूनिट्स राइट साइड पर है, 1 और 2, और 1 यूनिट ऊपर है ना? तो जब आप इसको इनलार्ज करेंगे तो इनलार्ज होकर ये कितना यूनिट्स आगे निकल जाना चाहिए इसको? 2 2 जा 2 टाइम्स 2 4, 4 यूनिट्स राइट पर, और उसके बाद 1 और 2 यूनिट्स ऊपर। समझ आई बात? तो आपका ऑरेंज वाला पॉइंट हो गया, इस जगह पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद रह गया वो ब्लू वाला पॉइंट। ब्लू वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली, जो ओरिजिनल इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, ब्लू वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट्स राइट और 3 यूनिट्स ऊपर है। तो जब आप इसको इनलार्ज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली 4 यूनिट्स आगे और 6 यूनिट्स ऊपर, यानी बेसिकली यहाँ पहुंचेगा। आइए बात समझ में कुछ की नहीं आई? जी। तो जब आप इसका इमेज बनाएंगे, तो जैसे मैंने कहा कि इमेज में एवरी साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम 2 टाइम्स द एवरी साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वाली साइड जो ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल में 2 यूनिट्स थी, यहाँ पर 4 यूनिट्स हो गई। फिर ये आपका हो गया 2, और सबसे आखिर वाली जो चीज है वो आपके पास ये ये आपका इमेज हो गया। सही है? समझ आया? बोलो, सही है नहीं सही है बात? सही है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर। यहाँ मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया, और अभी मैं आपको ओरिजिन से ही करा रहा हूँ चीजें। सही है? ठीक है, और इस तरीके से ये मैंने एक ट्रायंगल इस तरफ बना दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को ओरिजिन ही रखा, स्केल फैक्टर को 3 कर दिया। तो स्केल फैक्टर को 3 करने का मतलब मैं यहाँ कहीं लिख भी देता हूँ कि स्केल फैक्टर मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ 3। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को मैं आपके लिए कर देता हूँ ओरिजिन ही रख रहा हूँ फिलहाल। ठीक, और अब क्या है, इसमें भी मेरे पास
एक पॉइंट है 2,-1, 2,-1 आपके सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से एक 2 यूनिट्स राइट पर है और 1 यूनिट नीचे है। स्केल फैक्टर मैंने आपको क्या बताया है? स्केल फैक्टर कितना रखा है मैंने? स्केल फैक्टर 3 रखा है। तो आप हॉरिजॉन्टली कितने स्टेप्स सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से आगे जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हॉरिजॉन्टली कितना नीचे आ जाएंगे आप? 3 1, 2 और 3। यानी पहला पॉइंट तो आप ले आए। अरे यार, पहला पॉइंट तो आपका यहाँ आ गया। पहला पॉइंट ले आने के बाद हर पॉइंट को पकड़ के लेकर आने की जरूरत नहीं है। सही है। ऑरेंज वाला पॉइंट ग्रीन वाले पॉइंट से ओरिजिनली 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो जब इनलार्जमेंट हो जाएगी तो ऑरेंज वाला पॉइंट ग्रीन वाले पॉइंट से 3 यूनिट्स लेफ्ट पर इस तरफ आ जाएगा। डायरेक्टली बना दिया मैंने। और वो जो आखिरी वाला पॉइंट है ब्लू वाला पॉइंट, वो आपका ओरिजिनल इमेज में ग्रीन वाले से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। तो इनलार्जमेंट में वो 6 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ गई तो मैं अंदाजे से बना दिया है। सही, आई होप बात समझ में आ गई होगी। सही है। तो जरूरी नहीं है मैं हर पॉइंट को पकड़ के जो है वो ट्रांसफॉर्म करता रहूं। दोबारा बोलो। इसका स्केल फैक्टर कितना था? स्केल फैक्टर 3 रखा था मैंने। ठीक। ठीक है। तो जरूरी नहीं हम हर पॉइंट को पकड़ पकड़ के जो है वो इलाज करके पहुंचाते रहे। हम एक पॉइंट ले आने के बाद बाकी के पॉइंट्स को अंदाजे से भी बना सकते हैं। ये चीज हर जगह कर सकते हैं आप। रिफ्लेक्शन में भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन खैर शुरू में मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा है कि आप हर पॉइंट को जो है वो अपना को कर लें। अच्छा, ये तो अभी एक बिल्कुल पहला केस था। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैं आपको, पहले मैंने आपको स्केल फैक्टर क्या दिया था? 2 और 3। सही है। अब मैं आपको स्केल फैक्टर दे रहा हूँ 1/2, और सेंटर को मैं अभी भी ओरिजिन ही रखता हूँ। ठीक है। अब स्केल फैक्टर में क्या खास बात है कि अब आपका स्केल फैक्टर 1 से छोटा है। मेरी आवाज आ रही? जी। चलिए, तो 3 केसेस होते हैं। एक केस होता है जब आपका स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो, जो मैंने अभी आपके सामने किया। एक केस होता है जब आपका स्केल फैक्टर 0 से 1 के बीच में हो। और फिर तीसरा केस आएगा जब आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाए। वो जब नेगेटिव होगा तब की तब देखेंगे। अभी आपका स्केल फैक्टर 1/2 कर दिया ना मैंने। तो 1/2 करने का मतलब ये है कि मैं जरा 1/2 के हिसाब से एग्जाम्पल लूंगा। तो भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज स्टिल ओरिजिन। अब आपके पास आपके ऑब्जेक्ट में अगेन 3 पॉइंट्स है या 3 वर्टिसेस है। 1, 2 और 3। ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट है आपके सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है? ऑरेंज वाला पॉइंट आपके सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है? और 4 यूनिट्स राइट पर है। और वर्टिकली वर्टिकली 2 6। वर्टिकली 2 यूनिट ऊपर है ना। ऑरेंज वाले पॉइंट की बात हो रही है, ऑरेंज वाले पॉइंट। जी जी।
तो अब जब स्केल फैक्टर मैंने आपको हाफ दिया हुआ है, तो इमेज में ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना आगे निकलना चाहिए? के पास ओरिजिनली ये डिस्टेंस सेंटर से 4 है, तो स्केल फैक्टर हाफ होने का मतलब क्या है? इस डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे। 4 का हाफ कितना हो जाता है? 2। अच्छा, यानी जिस पॉइंट को आप अभी इनलार्ज करना चाह रहे हैं वो अब सेंटर से हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट्स के फासले पर आ जाएगा। वर्टिकली आपको ओरिजिनल पॉइंट 2 यूनिट ऊपर है, वर्टिकल डायरेक्शन में 2 यूनिट ऊपर है। तो जब आप उसको इनलार्ज करेंगे तो वर्टिकली वो 1 यूनिट ऊपर यहाँ आ जाएगा। यानी आपका ऑरेंज वाला जो पॉइंट या वर्टेक्स था दैट विल कम ओवर हियर। इस पॉइंट के आ जाने के बाद आपको ग्रीन और ब्लू वाले पॉइंट को दोबारा से सेंटर की मदद से इनलार्ज करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट में आपका ग्रीन पॉइंट ऑरेंज पॉइंट से कितने यूनिट्स के डिस्टेंस पे है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, 2। ठीक है, तो इमेज में वो आपके पास 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल की वो साइड 2 थी, स्केल फैक्टर हाफ करना है तो ये साइड 1 हो जाएगी। ब्लू वाले पॉइंट और ब्लू वाला पॉइंट ऑरेंज पॉइंट से 4 यूनिट ऊपर है, तो इमेज में ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो जाएगा। सही। तो जब आप यहाँ पर अपनी इमेज बनाएंगे तो आपकी इमेज इस तरीके से बनेगी। पिछले वाले पार्ट में या पिछले वाले 2 क्वेश्चंस में आपका ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा बन रहा था। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा बना है। सही है। और उसकी वजह Yes, क्या है? sir. उसकी वजह ये है कि आपका स्केल फैक्टर 1 से छोटा है। सही। यानी मैं आपको जब स्केल फैक्टर 2 देता हूँ या 3 देता हूँ तो इसका ये मतलब होता है ना कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के साइड्स को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ा देना है। और जब मैंने आपको स्केल फैक्टर 1/2 दिया तो यहाँ पर भी समझ में आता है कि आपको अपनी ऑब्जेक्ट की साइड्स को हाफ द ऑब्जेक्ट कर देना है, या जो ओरिजिनल इमेज है, सॉरी ओरिजिनल जो चीज है उसकी साइड्स को आपने छोटा कर देना है। सही है। अच्छा, उसके बाद आता है आखिरी वाला केस। उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, स्केल फैक्टर मैं रख रहा हूं -2। सेंटर को मैं अभी भी ओरिजिन ही दे रहा हूं आपको। सही है। डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से पढ़े जाएंगे, बस मेरी ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है। आप अगर कोई और स्ट्रेटेजी यूज करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी हो सकती है, मुझे वो दूसरी स्ट्रेटेजीज कंफ्यूजिंग लगती है, इसलिए मैं ये एक ही स्ट्रेटेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, खैर अब यहाँ पर भी कोई एक अच्छी सी एग्जाम्पल देते हैं। चलो अल्लाह मालिक है, कोशिश करते हैं। ये कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पढ़ाई है, मैंने पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को जो है उनको ट्रांसफॉर्म किया। पूरी पूरी ऑब्जेक्ट को एक साथ ट्रांसफॉर्म करना मैंने ना तो पढ़ाया है और ना ही मैं कभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप और कहीं से पढ़ के सीख लेते हैं वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
लेकिन वो फिर मुझसे जो है वो डिस्कस मत कीजिएगा, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाता, मुझे खुद कंफ्यूजन आ जाती है, तो मैं पढ़ा कैसे सकता हूँ वो चीज। अच्छा, मैंने यहाँ पर सेंटर क्या दिया आपको, सेंटर मैंने आपको ओरिजिन दे दिया, और स्केल फैक्टर क्या दिया मैंने आपको, -2। ये मेरा पहला वर्टेक्स हो गया, ये मेरा दूसरा वर्टेक्स हो गया, और ये मेरा तीसरा वर्टेक्स हो गया। अब अगेन ये जो ऑरेंज वाला वर्टेक्स मैंने लिया है, ये सेंटर से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, बताओ। ऑरेंज वाला वर्टेक्स सेंटर से हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट डिस्टेंट है, सही बात कर रहा हूँ ना, जी सर। वर्टिकली 1 यूनिट ऊपर, ठीक है। तो मेरा ऑरेंज वाला जो पॉइंट है वो सेंटर से 1 यूनिट राइट, और उसके बाद 1 यूनिट ऊपर। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी बनाते रह सकते हैं, और आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ऑरेंज वाला पॉइंट मेरे सेंटर से हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट राइट, और वर्टिकली 1 यूनिट ऊपर, ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। चलिए, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस ऑरेंज वाले पॉइंट को आपने जो एनलार्जमेंट लगानी है उसका स्केल फैक्टर मैंने आपको क्या दिया है, -2। -2। यानी ये वाला पॉइंट सेंटर से 2 यूनिट दूर जाना है, बट 2 यूनिट दूर सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, -2 है ना, तो -2 आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको इस पॉइंट को सेंटर से 2 यूनिट दूर तो लेके जाना है, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है। यानी वो जो डिस्टेंस आपका 1 यूनिट राइट था, अब वो डिस्टेंस आपका सेंटर से 2 यूनिट्स लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है। 2 यूनिट क्यों जाएगा, क्योंकि स्केल फैक्टर में 2 है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि स्केल फैक्टर में नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन शोज कि हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जानी है, सही है। उसके बाद जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे सेंटर से 1 यूनिट वर्टिकली ऊपर है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, तो इमेज में 2 यूनिट वर्टिकली नीचे आ जाना चाहिए, यानी कलेक्टिवली ये वाला पॉइंट कहाँ अपेयर होगा, 2 यूनिट्स लेफ्ट और 2 यूनिट्स नीचे, यानी बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। देखिए फर्क है, ये तरीका मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट सेंटर से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले वाले में मैंने पहले हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया था, फिर वहीं से वर्टिकली ऊपर या नीचे गया था मैं, तो थोड़ा सा फर्क रखा है इस दफा। आई होप बात समझ में आ रही है, सही है। ग्रीन वाले पॉइंट की बात कीजिए, ग्रीन वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंट है ऑब्जेक्ट में, ग्रीन वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट का ग्रीन वाला पॉइंट सेंटर से हॉरिजॉन्टली कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट। 3 यूनिट दूर, और कितना यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट। वर्टिकली कितना यूनिट ऊपर है, वर्टिकली ऊपर पूछ रहा हूँ, ग्रीन वाला 1 यूनिट। 1 यूनिट, ठीक है। तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनलार्जमेंट के थ्रू, तो हॉरिजॉन्टली इसको कितना यूनिट कहाँ लेकर जाएंगे, ग्रीन वाले पॉइंट को हॉरिजॉन्टली कितना यूनिट कहाँ ले आएंगे, ट्रांसफॉर्म करके। क्या चीज, सर 6 यूनिट्स लेफ्ट पे। इमेज में पूछ रहा हूँ ना, हाँ। 6 यूनिट्स लेफ्ट पे लाएंगे आप, और कितना यूनिट वर्टिकली नीचे लेकर जाएंगे, 2 यूनिट। -2। 2 यूनिट नीचे, यानी कि -2, तो यहाँ पहुंच जाएगा ग्रीन वाला पॉइंट, इज दैट राइट, ये सही है। उसके बाद ब्लू वाले पॉइंट को देखो, ब्लू वाला पॉइंट अभी ऑब्जेक्ट में पूछ रहा हूँ, ब्लू वाला पॉइंट
हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंट है? 2 units. 2 यूनिट्स राइट। और वर्टिकली कितना ऊपर है? 3 units. 3 units. 3 यूनिट्स ऊपर है। ये आपने मुझे ऑब्जेक्ट में बताया। इमेज में ये सेंटर से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टली बता दो, हॉरिजॉन्टली कितना यूनिट कहाँ जाएगा सेंटर से? 2 4 units. units left. 4 units left now. 4 यूनिट्स लेफ्ट। और वर्टिकली 6 unit. 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट नीचे या -6 यूनिट। सही। ये आपके पॉइंट्स आ गए सारे के सारे। एज सुन एज यू हैव सॉरी एज सुन एज यू हैव ट्रांसफॉर्म द पॉइंट्स, उसके बाद सिर्फ पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बस। तो जब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारी इमेज जो है वो ऐसे आती है। इज दैट राइट? सही है। तो इनलार्जमेंट में 3 केसेस बनते हैं। एक, जब आपका स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। दूसरा केस आपके पास होता है जब आपका स्केल फैक्टर 0 से 1 के बीच में होता है। तो 0 इज लेस देन स्केल फैक्टर इज लेस देन 1। जब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तब आपके पास आपका इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। ठीक है। और जब आपका स्केल फैक्टर 0 से 1 के बीच में होता है तब आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। सही है। both in on same side of the center। यहाँ पर भी both मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों। सेम साइड ऑफ द सेंटर। उसके बाद आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3, उसमें आपका स्केल फैक्टर इज लेस देन 0, मतलब आपका स्केल फैक्टर इज नेगेटिव। सही है। यहाँ पर हम बात इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज की नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर स्केल फैक्टर -2 है, जैसे यहाँ पर -2 था, तो आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। इसी तरीके से आपका स्केल फैक्टर अगर -1/2 हो जाए तब आपकी इमेज का साइज आपके ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये बात इंपॉर्टेंट है, इमेज इज इन्वर्टेड। अब आप में से जितने भी लोगों का मिरर का और फोकस का और रियल इमेजेस और इन्वर्टेड इमेजेस, ये वाले कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना, उनको तो ये बात बहुत सुकून से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपने पढ़े हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और ये सब चीजें पढ़ा है आपने। सही।
पढ़ा ही नहीं पढ़ाई आप फिजिक्स में पढ़ा होगा। सर मुझे आंसर नहीं पता। फिजिक्स में अच्छा आप लोग तो फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, बोथ आर ऑन दी ग्रेड 11 वालों ने पढ़ा है मेरे ख्याल में इमेज ये सब चीजें जी साइंस ऑफ अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ना ये चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, इनको याद नहीं करे या ये चीजें पहले नहीं पढ़े। पहले आप ट्रांसफॉर्म करना सीख लें और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको जो है वो आप कंक्लूड कर लें। हम लोग केसेस पहले पढ़ा देते हैं और फिर क्वेश्चन में वो केसेस बैठ के फिट करते रहते हैं, ठीक है। जबकि मैंने क्या किया, मैंने आपको सीधी सीधी इलाजमेंट पढ़ा दी कि भाई ये है, आप इलाज कर दे। इलाज करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बनाए कि यार कब ऑब्जेक्ट जो है बड़ा बन रहा है, कब ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है, कब ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। ये सिंपल आपकी इनलार्जमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देके मैं आपको सेंटर और स्केल फैक्टर बताकर आपसे इनलार्जमेंट करवा लूँ, ठीक है। ये आसान सा काम। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए पहले।